भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 का विशाल मेला अपने चरम पर है। लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस बार एक अनोखी हस्ती लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आईआईटी बाबा। लंबे केश, साधु वेश और गहरी आंखों वाले इस बाबा के बारे में हर किसी के मन में सवाल था, कौन है ये? क्या सच में आईआईटी से पढ़े हुए हैं? कोई कहता है अरे यह तो इंजीनियर था, सब छोड़कर सन्यासी बन गया। तो कोई उन्हें ढोंगी बताता। लेकिन बाबा अभय सिंह, जिन्हें लोग अब आईआईटी बाबा कहने लगे हैं, बस मंद मंद मुस्कुराते रहते। एक दिन एक पत्रकार ने हिम्मत जुटाकर बाबा से पूछा, आपने आईआईटी की पढ़ाई की, फिर इतनी ऊंची सैलरी छोड़कर सन्यासी क्यों? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जो कुछ भी मैंने सीखा वो सिर्फ तर्क था, लेकिन जीवन को समझने के लिए तर्क से परे जाना पड़ता है। विज्ञान हमें सवाल देता है, पर जवाब आत्मा में छिपी होती है। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, लेकिन तभी अखाड़े से खबर आई, आईआईटी बाबा को निष्कासित कर दिया गया। हर कोई हैरान था, क्या ये सच था? अगर हाँ तो क्यों? बाबा के आंखों में पहली बार दर्द दिखा। क्या उनके अतीत का कोई राज था जो अब बाहर आने वाला था? आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं चर्चित चेहरे। आज हम बात करेंगे 2025 महाकुंभ के सबसे चर्चित व्यक्ति की, जिन्होंने आईआईटी से शिक्षा प्राप्त की और बाद में संन्यास का मार्ग अपनाया और हाल ही में महाकुंभ 2025 में चर्चा का केंद्र बने अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटी बाबा के नाम से अब जानते हैं। अभय सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा के बाद उन्होंने कनाडा में एक उच्च वेतन वाली नौकरी की, जहां वे प्रति माह 3 लाख रुपए कमा रहे थे। हालांकि भौतिक सफलता के बावजूद अभय सिंह को जीवन में एक खालीपन महसूस हुआ, जिसके कारण उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर रुख कर लिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संन्यास का मार्ग अपनाया, जिससे वे आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाकुंभ 2025 के दौरान अभय सिंह की उपस्थिति ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी लंबी दाढ़ी और पारंपरिक वस्त्रों के साथ उनकी छवि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हाल ही में अभय सिंह ने अपने रूप में बदलाव किया। उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली और आधुनिक वस्त्र धारण किए, जिससे वे एक आधुनिक सन्यासी के रूप में नजर आए। इस बदलाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे हर 2-3 महीने के बाद दाढ़ी काटते हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। एक साक्षात्कार में जब उनसे उनकी पूर्व प्रेमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे पार्वती चाहिए। उसको बोलो साधना करे, भगवान के दर्शन करे, फिर आए मेरे पास। यह बयान उनके आध्यात्मिक समर्पण को दर्शाता है। अभय सिंह ने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि अपने माता पिता के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण वे स्वयं एक स्वस्थ संबंध को समझ नहीं पाए। इस अनुभव ने उन्हें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। आईआईटी बाबा अभय सिंह की कहानी अभी भी सुर्खियों में बनी हुई है। जूना अखाड़े से निष्कासन की खबर के बाद वे विवादों के केंद्र में आ गए थे। पहले वे महामंडलेश्वर बनाए जाने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें बाहर कर दिया गया। कारण स्पष्ट नहीं था। कुछ ने इसे परंपराओं का उल्लंघन बताया, तो कुछ ने आंतरिक राजनीति। इस घटना के बाद बाबा भावुक हो गए। एक साक्षात्कार के दौरान जब उनसे आईआईटी बाबा कहे जाने पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो रो पड़े और बोले, मुझे नहीं चाहिए यह टैग। यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन कुछ दिन बाद वे एक बदले हुए रूप में नजर आए। कटी हुई दाढ़ी, साधारण वस्त्र, अब वे एक आधुनिक बाबा की छवि में थे। जब उनसे इस बदलाव पर सवाल किया गया तो वो बोले, हर 2-3 महीने के बाद मैं दाढ़ी काटता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन उनके अनुयायी जानते थे कि यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, शायद यह उनकी नई शुरुआत थी। आज भी उनकी कहानी अधूरी लगती है। क्या वे सच में आध्यात्म की राह पर थे, फिर यह एक प्रयोग था, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की गई खोज जो अभी खत्म नहीं हुई?
अभय सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक सफलता के बावजूद आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया जा सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे चर्चित चेहरे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति और नए कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।